अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान, अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। जैसा कि अपनी पिछली वीडियोस में मैं इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हूँ कि केस शेयरिंग का सिलसिला जारी रहेगा, टाइम टू टाइम केस शेयर किया जाएगा। तो आज जो केस आपसे शेयर करूँगी वो सोराइसिस के हवाले से है। सोराइसिस जिसे उर्दू में चंबल भी कहा जाता है और कॉमन यानी यही वर्ड है जो यूज़ होता है इसको जानने के लिए। तो सोराइसिस है क्या, ये इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो मेरी यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसकी हासिल कर सकते हैं। स्लाइटली सा जिक्र करती चलूँ कि सोराइसिस जो है एक स्किन एलिमेंट है। इसमें स्किन के ऊपर स्केल्स बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं, इच होती है यानी खारिश होती है और छिलके से उतरते हैं, इस किस्म की कंडीशन हो जाती है। और अभी तक इसके बारे में ये पर्टिकुलर नहीं कहा जा सकता कि इसकी एग्जैक्ट कॉज क्या होती है, बट ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ में कंसीडर होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारे ही ख़िलाफ़ काम करने लगता है तो ये डिज़ीज़ हो जाती है। बल्कि बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं तो जो उस वक्त हो जाया करती हैं। ये स्किन की जो प्रॉब्लम है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है और फ्लेयर अप होती है, फिर डिम हो जाती है, फिर होती है। इसका ये सिलसिला साइकिल वाइज चलता रहता है। तो शेयर करने के लिए जो है केस आपके लिए मौजूद है और मैं टाइम से आपको बताती चलती हूँ और साथ ही साथ जो पेशेंट हैं उनके फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये एक फ़ीमेल का केस है। फ़ीमेल बिल्कुल यंग इन एज, अबाउट 30 एज जो है फ़ीमेल की। और इसमें ऐसा है कि फ़ीमेल जो है वैसे हेल्दी पर्सनैलिटी और उनके साथ ये प्रॉब्लम था कि अचानक से ही जो है एचिंग सी हुई उनके पाँव में। ये फुट के ऊपर सोराइसिस था और जो सोल्स हैं स्पेशली उनके ऊपर। तो डेफ़िनेटली आप सब जानते ही हैं कि सबसे पहले सल्फ़र का ही ख्याल आता है और सल्फ़र के मतलब सोचा जाता है। तो सल्फ़र को भी मैंने यूज़ करवाया और इसके साथ इंटरकरेंट रेमेडीज़ यूज़ होती रहीं। सोराइनम की हाई डोज़ यूज़ करवाई गई और फिर साथ ही साथ जो है इसके जैसे जैसे सिम्टम्स बदलती गई, इस सिलसिले में आपको ये बताऊं कि टाइम टू टाइम जो है वो मेडिसिन चेंज होती गई। जैसे फ्लोरिक एसिड जो है इसने बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स दिए कि जब बार बार रिकरेंसी आई और हिपरसल्फ जो है वो इस केस को क्योर करने के सिलसिले में बहुत हेल्पफुल रही। हिपरसल्फ 200 पोटेंसी में यूज़ करवाती रही मैं सुबह शाम और उसको छोड़ देती थी। फिर यानी 1 वीक यूज़ करवाया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर उसके मुताबिक जो सिम्टम्स सामने आई उनको यूज़ करवाया गया। इस तरह से ये केस जो है वो चलता रहा। स्केली जब अपीयरेंस होने लगी तो उसमें वाइट कलर के स्केल्स बनते थे और सीपिया इसी बेस पे दी गई और सीपिया के थ्रू भी जो है केस बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ गया, रिकवरी आती गई इसमें। फिर ये है कि पेशेंट की कुछ सिम्टम्स जो हैं सिफ्लाइनम की तरफ जा रही थी, तो सिफ्लाइनम एंटी मियास्मेटिक के तौर पे दी गई। यू कैन से कि एज ए एंटीबायोटिक मैंने इनको कैलेंडुला और एकिनेशिया को यूज़ करवाया। और याद रखिए कि पायरोजिनम भी इस सिलसिले में बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन्स इकट्ठी यूज़ नहीं करवाई गई, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे सिम्टम्स डेवलप करती गई और इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल होता रहा और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट सामने आए। और फिर इनको साफ़ करने के लिए और ड्रेसिंग करने के लिए फुट की जो है वो एकिनेशिया क्यू और हाइपेरिकम स्टाफी ये चीज़ें और कैलेंडुला ये जो है लोशन बना के जो है दिया गया ऑयल बेस में और साथ ही साथ इसको अप्लाई करते रहे। फिर इस तरह से ये है कि इसको साफ़ करने का भी रखा कि हाइजेनिक रखें, तो बहुत जल्दी जो है वो क्योर होना शुरू हुआ। जबकि मेरे पास जब फीमेल आई तो उनके पूरे पाँव जो हैं वो नीचे से ख़राब हो चुके हुए थे और चलना उनके लिए जो है वो मुश्किल था। आपके साथ उनके फीलिंग्स जो हैं उनकी ही आवाज़ में मैं अभी शेयर करूँगी। यहाँ ये चीज़ भी बताती चलूँ कि जब केस इस टाइप का होता है, जब इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, डिफरेंट जगहों से हो के हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो वो पेशेंस लेवल उनका ख़त्म हो गया होता है। और इस फीमेल के साथ भी ऐसा ही मसला था, इन्होंने ड्रॉप ऑफ भी कर दी थी अपनी मेडिसिन।
और फिर दोबारा से स्टार्ट किया, लेकिन ये है कि फिर इन्होंने कुछ देर लग के मेडिसिन खाई और इनकी ये प्रॉब्लम जो है 6 माह के अरसे में ठीक हो गई, जो कि साल भी लग सकता था, बिकॉज़ ये कि वो इस कदर सीवियर किस्म का प्रॉब्लम बन गया हुआ था और इतना ख़राब हो चुका हुआ था कि वो समझ नहीं आती थी कि कैसे ठीक होगा। इतना ज़्यादा यानी देखने से जो है वो परेशानी होती थी केस को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो कवर हो चुका है और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अफशा हमज़ा आपसे मुखातिब है और अपना केस जो है उससे मुतल्लिक शेयर करूँगी। डॉक्टर हुमा ने मुझे मौका दिया है और अल्लाह का बहुत शुक्र है और उनकी मेहरबानी है डॉक्टर साहिबा की, जिनकी वजह से आज मैं इस कंडीशन में हूँ कि आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र कि मैं ठीक हो गई। पहले मेरा मसला काफ़ी बिगड़ गया था, इतना ख़राब हो गया था कि मुझे लगता नहीं था कि ये ठीक होगा और मैंने ये बड़ा सीवियर मसला काटा है, 2-3 साल काटा है। मेरे पाँव इतने ख़राब हो गए थे, मुझे लगता था पता नहीं क्या हो गया, इतनी इन्फेक्शन थी मैं आपको क्या बताऊँ। कोई कहता था जंबल है, कोई कहता था पता नहीं कौन सी इन्फेक्शन है। इस तरह से मेरे पाँव की उंगलियां स्वेल हो गई थी और स्किन ख़राब, जैसे पहले ड्राइनेस नहीं स्टार्ट होती तो उसके बाद छाले बनते थे हर जगह पे, एक उंगली से स्टार्ट होते होते एक पाँव पे दूसरे पाँव पे, फिर ये मसला सारा बिगड़ गया। मैं बड़ी तंग आ चुकी थी। मैं इससे पहले इलाज के तौर पे मुख्तलिफ़ क्रीमें वगैरह लगा चुकी थी, वो जो एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं इन्फेक्शन के लिए दवाइयाँ, वो भी लेती रही हूँ, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। मेरी न कज़न की जो ससुराल की फ़ैमिली है ना, उनके इन लॉज वह डॉक्टर साहिबा के पास आते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि आप एक दफ़ा इनको भी विज़िट करके देखें। मैं डॉक्टर हुमा चिश्ती साहिबा के पास आई, उन्होंने मेरा मसला देखा, उन्होंने बताया कि ये आपका मसला जो है ना काफ़ी बिगड़ चुका है, तो इसको अब ठीक होने में भी उतना टाइम लगेगा। और मैंने फिर मेडिसिन लेनी स्टार्ट की, तो थोड़ा टाइम में मेडिसिन ली तो जैसे हिम्मत हार दी मैंने। तो मैंने फिर डॉक्टर साहिबा को कहा कि इसको तो कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा। उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये मसला जितना बिगड़ चुका है उसको ठीक होने में भी टाइम उतना लगेगा। मैंने ना होम्योपैथिक का सुना था कि ये मसले को ना ठीक कर देती है, मतलब सब कहते हैं कि जो जड़ से चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन टाइम इसमें लगता है। मुझे डॉक्टर साहिबा ने समझाया कि भाई इसमें ना ज़रा लग के इलाज करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस का मुजाहरा करें। मैंने फिर से हिम्मत बांधी, क्योंकि मैं इतना तंग थी, मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे कहीं जाना होता है, आना जाना लगा रहता है, तो मुझे ये होता था चप्पल पहनूं, कहीं बाहर जाते हैं तो पाँव इतने ख़राब थे कि सबको नज़र आते थे और इतना ख़ुद को भी फ़ील होता था। तो मैंने फिर लग के इलाज शुरू किया, अल्लाह का नाम लेके। उन्होंने मुझे कहा देखें जी 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी। अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट किया, मुख्तलिफ़ दवाइयाँ क्रीमें, फिर उन्होंने एक आयल बड़ा अच्छा दिया, बड़ा फ़र्क पड़ा उससे। आज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पहले लगता नहीं था जैसे मेरे पाँव उस नॉर्मल हालत में दोबारा वापस आएंगे जैसे थे। अल्लाह का बहुत शुक्र है। आज कहते हैं अल्लाह पाक के करम से, डॉक्टर हुमा चिश्ती साहिबा की एफ़र्ट से जो है मेरे पाँव ठीक हो गए हैं। दिल से दुआएं निकलती हैं उनके लिए। और थैंक यू डॉक्टर साहिबा। और ये एक मैसेज है जो मैं देना चाहूँगी आप लोगों को कि जब मतलब इलाज शुरू करते हैं ना अल्लाह का नाम लेके, तो थोड़ा मतलब पेशेंस का मुजाहरा करें, तवक्कुल रखें। शिफा देने वाली बेशक अल्लाह की ज़ात है और एक टाइम मतलब होता है इस लिहाज से। तो शुक्रिया आपका।